हेलो एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 623 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% की तेजी है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो भी 1 से 1.5% की तेजी है। इस बीच एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर थी, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वापस से ये अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। देखो, ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है। हमने बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी पिछले एक महीने में, लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर वो गिरावट नहीं है। पिछले एक साल में 51% का ग्रोथ है और 5 साल में 200% से भी ज़्यादा का। एक्चुअली में कोविड के टाइम पे ये वो शेयर है जो 65 रुपए का था। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो 10x जितना इसने रिटर्न बना कर दिया है। ऑलमोस्ट 900 से 1000% जितना रिटर्न यहाँ पर बना है, अगर मैं इसके लोअर प्राइस से कंपेयर करूँगा तो। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहाँ पर मेरे कई सारे वीडियोस थे कि भैया खरीदो, कंपनी शानदार है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि देखो यार, टाटा मोटर्स कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक, शॉर्ट टर्म का आउटलुक सब कुछ यहाँ पे देखना रहता है। तो मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टाटा मोटर्स को लेकर पहली जो खबर निकल कर आई है वो भैया इनके जेएलआर को लेकर है। 29% का जंप आया है इनके Q2 के वॉल्यूम्स में, जो कि अच्छी बात है। देखो, जेएलआर के परफॉर्मेंस का भी टाटा मोटर्स से बड़ा असर पड़ता है यहाँ पर। अगर बात करी जाए टाटा मोटर्स में जेएलआर, जो इनकी सब्सिडियरी कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, 29% का जंप है Q2 में, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरीके से तेज़ी आए। और देखो देखो जेएलआर का जो सबसे बड़ा मार्केट होता है ना, वो चाइना है, ठीक है, यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज आप कह लो, वो इनका सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो जेएलआर के परफॉर्मेंस पर भी दिक्कत आती है यहाँ पर। तो अभी के लिए तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन टाटा मोटर्स डेफिनेटली जो ईवी वाला इनका सेगमेंट है वो मुझे यहाँ पर पसंद आता है। ब्रोकरेजेस का जो व्यू है, नमूरा यहाँ पर बुलिश है, काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, बुलिश है, यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी है और 786 रुपीज़ का टारगेट नमूरा की तरफ से आया है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 711 रुपयों का टारगेट प्राइस मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा एक आईपीओ की बड़ी अपडेट है और वो आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो देखो, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ शेयर है वो यहाँ पर फॉर एम्प्लॉयज एंड टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए भी रिजर्व रखा गया है, ठीक है। टाटा मोटर्स के जो एम्प्लॉई, इसके अलावा शेयर होल्डर जो है उनके लिए रिजर्व है। कितना रिजर्व है तो वो है 10% का फॉर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनके लिए 10% रिजर्व रखा गया है विच शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी उस तरीके से होगा, जो कि बड़ी बात है ये। और देखो, बहुत जल्दी आईपीओ आने वाला है। अभी तक डेट सामने नहीं आई है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ कब आएगा, लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए डेफिनेटली वो रिजर्व रखा गया है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी बात है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो देखो अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 80 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए आज के दिन में। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी है, डिक्लाइन तो यहाँ पर आया ही नहीं है। और हालांकि आज जो आरबीआई की जो कमेंट्री आई यहाँ पर, जो कि कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं किया है, ये एक अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि कल को इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है तो उससे प्रभावित होने वाला सेक्टर कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल ज़रूर होगा, क्योंकि कार लोन लोग लेते हैं। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स, इनके रेवेन्यू वगैरह के, तो अच्छे खासे रहे, यहाँ पर तेज़ी आई है। आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट भी देखोगे तो पहले बड़े बड़े लॉसेस हुआ करते थे भैया, लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिट शुरू हुआ है और अभी क्वार्टरली अच्छे खासे प्रॉफिट क्लॉक हो रहे हैं यहाँ पर। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि अच्छे प्रॉफिट्स है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया ये जो अच्छे प्रॉफिट्स है वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ते रहे। अगर किसी क्वार्टर में नंबर्स खराब आते हैं तो दिक्कत होगी इनको। टाटा मोटर्स देखा जाए तो इसका जो वैल्यूएशन है, पी इसका 21 का है, सेक्टर पी 64 का है। अभी भी 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर प्रमोटर के पास 46.39% की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी है 0.84%। इसके अलावा बड़े बड़े फंड हाउस भी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं यहाँ पर, चाहे वो म्यूचुअल फंड 8.69 पर हो, चाहे वो डोमेस्टिक 8.76 पर हो, चाहे वो एफआईएस 19.10% पर हो।
रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 17.05%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.55% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल टाटा मोटर्स कंपनी शानदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ग्राफ देखो तो एक बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम के लिए ये रुकता है, फिर बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर कुछ टाइम के लिए ये रुका था, उसके बाद बड़ी तेज़ी दिखाई और अभी 600 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी कभी जाके खरीद लो, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके ही आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 शेयर खरीदो, उसके बाद हर 7-8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे 25-25 करके ऐड करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। और देखो उम्मीद करते हैं कि इनके जो रेवेन्यू है, और देखो जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है इंडिया में, अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है और ईवी में इनकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। और आने वाले दौर में धीरे धीरे जब लोग ईवी अडॉप्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली वहाँ पर एक अपर हैंड रहेगा इनका, चाहे हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें या फिर चाहे हम फोर व्हील्स वगैरह की बात करें, तो ये रहने वाला है यहाँ पर। और देखो धीरे धीरे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को रिवैम्प करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। बसेस वगैरह आप देखो तो वो धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, ऑर्डर्स दे भी चुकी है, और धीरे धीरे बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी देखा देखी में ये चीज़ करना शुरू करेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली जब एक बढ़िया इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा तो जो इंडिविजुअल लोग हैं वो भी इसकी तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पर। और हाँ, टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी ज़रूर है, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की 2 कंपनियां मैं पसंद करता हूँ, वो है टाटा और महिंद्रा। लेकिन हाँ, अगेन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे जाके खरीदारी कर लो बड़ी क्वांटिटी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि भैया बहुत बड़ी तेज़ी ये दिखा चुके हैं और अभी भी करेक्शन नहीं बने हैं यहाँ पर। तो बीच में एक्सपेक्टेड है कि 10 से 12% का डिक्लाइन आएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये बीच में, और तब एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।